हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यम यानी प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों? कहने का मतलब यह है कि पहले हम 9 ग्रह मानते थे, जानते थे, लेकिन अब ग्रहों की संख्या 8 हो गई है, क्योंकि यम यानी प्लूटो को ग्रहों की जो परिवार है, बिरादरी है, उससे उसको बाहर कर दिया गया है। सभी ग्रहों की तुलना में सूर्य से सर्वाधिक दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 39.5 गुना पर स्थित यह पिंड आकार में बहुत छोटा है। सूर्य से प्रकाश को इस तक पहुंचने में 32 घंटे का समय लगता है। कई वर्षों से प्लूटो को ग्रह माने जाने पर विवाद भी चलता रहा है। अंततः 24 अगस्त सन 2006, इसको याद रखेंगे, 24 अगस्त 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की चेकोस्लोवाकिया में हुई बैठक में ग्रह की परिभाषा को निर्धारित किया गया है। उसके अनुसार ग्रह उस पिंड को कहा जाएगा जो सूर्य का चक्कर लगाता हो, जिसमें इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार गोल हो, जिसका परिक्रमा पथ साफ हो, जिसमें अन्य खगोलीय पिंडों की मौजूद ना हो, जिसमें अन्य जो खगोलीय पिंड है वह मौजूद ना हो। अब प्रश्न यह उठता है कि प्लूटो ग्रह क्यों नहीं है? ठीक है, प्लूटो सूर्य का चक्कर अवश्य लगाता है, परंतु छोटा और कम द्रव्यमान होने के कारण पूर्णतः गोल नहीं है। दीर्घवृत्ताकार, लगभग अंडाकार, मतलब अंडे के समान। अंडा आप लोग देखे हो, कई लोग अंडा खाते भी हैं, ठीक है ना। तो अंडे के आकार का यह पिंड है, मतलब प्लूटो है। दीर्घवृत्ताकार, लगभग अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान वह नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए भीतर चला जाता है। इसके अलावा अन्य ग्रह लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो इनसे 70 अंश का कोण बनाता है। 17 अंश। प्लूटो इनसे लगभग 17 अंश नहीं है, 17 अंश का कोण बनाता है। इन सब कारणों से उसे ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया है और इसे वामन ग्रह का दर्जा किया गया है। वामन ग्रह मतलब जैसे कि जो लोग हाइट में छोटे होते हैं उसको हम लोग बाटू बोलते हैं ना, तो उसी को शुद्ध हिंदी में कहते हैं वामन, इसलिए इसको वामन ग्रह अर्थात छोटा ग्रह का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब आता है इनके उत्तर दीजिए। दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान कीजिए। पहला है सबसे बड़ा ग्रह, तो इसमें आएगा बृहस्पति। क्या आएगा? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति आएगा। ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी, जहां हम लोग सब निवास करते हैं, रहते हैं। ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, मंगल ग्रह जो लाल होता है। ठीक है, और हमारे देश ने मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजा भी है। ठीक है, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, सफलतापूर्वक रहा। अब आता है दूरबीन द्वारा खींचा गया पहला ग्रह, दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह। तो दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है अरुण। परीक्षा में आता है यह 3 वलयों वाला ग्रह शनि। शनि ग्रह के 3 वलय हैं। ठीक है। 8 उपग्रह वाला ग्रह, तो इसमें आएगा वरुण। 8 उपग्रह वाला ग्रह है वह वरुण। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है, खाली स्थान ऑब्जेक्टिव में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी तैयारी करेंगे, इसको याद करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। हम जानते हैं कि सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त अन्य कई ग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं, सविस्तार चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ग्रहिकाएं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहिकाएं द्रव्य के वे खंड हैं जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए। तो पीछे में प्रश्न है ग्रहिकाएं किसे कहते हैं, और ये 3 लाइन उसका उत्तर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब आगे आता है धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत पास होते हैं।
इनका विशेष लक्षण है एक छोटा चमकदार शीर्ष और उसके पीछे लंबी पूंछ। ये देखिए, ये छोटा चमकदार शीर्ष है और उनके पीछे लंबी पूंछ। ठीक है, यह धूमकेतु पुच्छल तारा का चित्र है। ठीक है, और यह तभी दिखता है जब यह सूर्य के बहुत पास होता है। और इसके विशेष लक्षण है कि इसमें एक छोटा चमकदार शीर्ष होता है जैसे कि दिखाया गया है, और पीछे लंबी पूंछ होती है। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से विपरीत उल्टा दिशा में रहता है। ठीक है, इनका जो पूंछ है हमेशा सूर्य से विपरीत अर्थात उल्टा दिशा में रहता है। धूमकेतु प्रायः एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित समय के बाद बार बार दिखाई देते हैं। हेली धूमकेतु ऐसा ही धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद, ठीक है, हेली धूमकेतु ऐसा धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे पिछली बार सन 1986 में देखा गया था।